भाई आप लोगों की काफ़ी डिमांड थी भैया मैथ पे नंबर कैसे बढ़ेगा। आप उस पर एक वीडियो बनाइए। तो भाई आपका नंबर इतना अच्छा कैसे आता है, इस सब के बारे में आज डिटेल्स बताऊंगा। तो भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपका मैथ कमज़ोर है तो भाई पूरा वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, तभी आपका नंबर बढ़ेगा। और इसमें मैंने 7 टॉपिक बनाए हैं कि मतलब आपके नंबर कैसे बढ़ेगा और मैंने इतना अच्छा नंबर कैसे बढ़ाया है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपका मैथ नहीं ठीक है और आपके छोटे बड़े भाई बहनों का जिसका भी मैथ नहीं ठीक है, इस वीडियो को उनके पास जरूर भेजना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखो मेरे भाई, मैथ में सबसे नंबर क्या कहते हैं, मैथ में नंबर नहीं बढ़ रहा है उसका सबसे बड़ा टॉपिक ये होता है कि सबसे पहले आप किस टीचर से पढ़ रहे हैं। डिपेंड करता है कि आप किस टीचर से पढ़ रहे हैं और आपने कैसे स्टडी किया, प्रैक्टिस सेट के माध्यम से किया है कि कैसे माध्यम से पढ़ा है, वो आपके पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहली बात देखो, मेरे हिसाब से कोई एक टीचर पकड़ लीजिए जिसको आप बहुत अच्छे से समझ में आता हो। जिस टीचर से मैं नहीं कहता हूँ कि आप किसी मतलब आदित्य रंजन सर पढ़िए या दीपक भाटी सर से पढ़िए, गगन प्रताप से पढ़िए, कोई सर से पढ़िए आपको जिसका बेस्ट लगे। तो पहला है कि आप किसी भी टीचर का चयन करें, ठीक है। पहला आपका ये है कि किसी भी टीचर का चयन करें। और आपको मैं कुछ प्लेलिस्ट बता देता हूँ फ्री में जो यूट्यूब पे पड़ी हुई है। तो देखो पहला नंबर है आदित्य रंजन सर का। आदित्य रंजन सर का यूट्यूब पे पहला जीरो टू हीरो नाम से क्लास है, देखो सकते हो आप, प्लेलिस्ट पूरा है और जिसमें 75 वीडियो है, ठीक है। जिसमें 75 वीडियो हो, आप अगर चाहें तो वहाँ से पहले आदित्य रंजन सर की क्लास ले सकते हैं, ठीक है। दूसरा है दीपक भाटी सर का, RWA पर दीपक भाटी सर पढ़ाते हैं और उनका परमवीर बैच जो है वो 56 क्लास है, ठीक है। 56 क्लास है, परमवीर बैच नाम से है। और तीसरा है राहुल तेवतिया सर का नायक बैच। नायक बैच आप लोग जान ही रहे हैं, SSC चैनल पर नायक बैच चल रहा है, 102 क्लासेस हैं, ठीक है। तो आप 102 क्लासों में ले सकते हैं, ठीक है। और वहीं राहुल तेवतिया सर का दिल्ली पुलिस का परिणाम बैच पढ़ा है जिसमें 77 क्लासेस हैं, ठीक है। और पांचवा है राकेश यादव सर का, उसमें SSC GD के लिए पढ़ाया, उन्होंने टोटल 80 क्लास ली है, ठीक है। ये SSC GD के नहीं, सबके लिए है, बस स्पेशल SSC GD के लिए लिया था। तो देखो मेरे भाई, मैंने 5 टीचर का प्लेलिस्ट बता दिया, आपको जिस टीचर से अच्छा लगे आप किसी भी टीचर से पढ़िए, ठीक है। मैंने तो इसमें आदित्य रंजन सर का वो जीरो टू हीरो वाला क्लास लिया था और मैंने उसी से प्रॉपर पढ़ा था। और आप लोग किसी भी टीचर से एक चयन कर लीजिए और उसी से पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है। आपका एक नंबर हो गया। और आपका दूसरा, आपको क्या करना है, दूसरा आपको कम से कम भाई आपको 3 से 4 घंटे रेगुलर देना है, ठीक है। आपको मैथ के पर 3 से 4 घंटे देना है, क्योंकि मेरे भाई आप अगर अभी से पढ़ना स्टार्ट करोगे, मान लीजिए कोई एक क्लास लेना शुरू कर देते हैं जिसमें एवरेज आप देखेंगे तो 80 क्लास लगभग है, ठीक है। और आपको 2 से 3 महीने के अंदर उसको कवर करना है, तो इसका मतलब आपको 2 से 3 क्लास रोज लेना है, ठीक है। और एक क्लास लगभग आपकी 1 घंटे की होती है, तो 2 क्लास अगर आप लेंगे तो 2 घंटे तो आपका वैसे चला जाएगा, ठीक है मेरे भाई। और उसके बाद उस पर प्रैक्टिस भी करना रहता है। तो आपका दूसरा काम क्या करना है, 3 से 4 घंटे आपको कम से कम आपको भाई पढ़ना है मैथ को, ठीक है। और उसके बाद तीसरा क्या बनना है भाई, तीसरा काम आपको करना है प्रॉपर उसका नोट्स बनाना चलना है, ठीक है। जैसे जिस सर ने जो भी क्वेश्चन पढ़ाया, जैसे मान लीजिए उन्होंने 10 क्वेश्चन पढ़ाया, तो 10 क्वेश्चन में आप इतना मान लीजिए एक टाइप का 2-3 क्वेश्चन तो बताते होंगे, तो हर टाइप का एक क्वेश्चन 2-2 क्वेश्चन आप क्या कहते हैं उसको उतारते जाइए, अपने नोट्स को बनाते जाइए, एकदम प्रॉपर अच्छे से नोट्स बनाते चलिए। और आप जैसे नोट्स में सारा क्वेश्चन ना मतलब उतारिएगा ना, जिसे एक टॉपिक का मान लीजिए उन्होंने 4 क्वेश्चन बताया, तो आपको जो 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन जैसा आपको लगे उस हिसाब से आपको वहाँ पर उतारते चलना है, ठीक है। ये आपको तीसरा काम हो गया। और चौथा आपको करना है भैया, प्रैक्टिस बुक को लेनी है, ठीक है। आपको कोई भी एक प्रैक्टिस बुक ले लेनी है, चाहे किरण पब्लिकेशन के ले लो, चाहे RS अग्रवाल के ले लो, SS, उसके बाद क्या कहते हैं RWA की एडवांस बुक ले लो, आदित्य रंजन सर की बुक ले लो, किसी की भी बुक लेना है, एक प्रैक्टिस बुक आपको लेना है। आपके पास एक प्रैक्टिस बुक होना चाहिए, एकदम अनिवार्य है, तभी आपका नंबर बढ़ेगा, ठीक है। और उसके बाद पांचवा चीज़ मेरे भाई, आपको क्या कहते हैं, मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट तो भाई ज़रूरी है। मॉक टेस्ट का मतलब ये नहीं है, जैसे आप आज मान लीजिए परसेंटेज का पढ़ लिए, परसेंटेज का आपने टॉपिक पढ़ा, तो परसेंटेज में मान लीजिए आपने आज कोई एक परसेंटेज का मान लीजिए भिन्न का कौन किससे बड़ा है, कौन किससे छोटा है, क्या किसका मान है, इस हिसाब से सवाल है। तो देखो भाई, आप उसका टेक्स्ट बुक पर भाई कोर्स परचेज कर लीजिए, ठीक है। टेक्स्ट बुक पर आप परचेज कर लेंगे तो वहाँ पर आपको मतलब अलग अलग टाइप के अलग अलग क्या कहते हैं क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। आपको मतलब एक ही टॉपिक के टॉपिक वाइज अलग अलग क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से टॉपिक वाइज क्वेश्चन का आप टेस्ट जरूर दीजिएगा, ठीक है। टॉपिक वाइज जैसे टेस्ट अगर देंगे आप, जैसे होता है ना टॉपिक वाइज अगर आप टेस्ट देंगे तो आपको पता चल जाएगा किस टॉपिक से आपका क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं और किस 4 टॉपिक क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं, तो उसी हिसाब से आप क्या कहते हैं आप कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। और चौथा है भाई, वीक में एक दिन रिवीजन करना है। आप कोई एक दिन फिक्स कर लीजिए जिसमें आपको रिवीजन करना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए 7 दिन हो गया, सोमवार से शनिवार तक आपने मतलब ऐसे क्लास लेते चले गए, ठीक है। और संडे को आप एक दिन ऐसे रख लीजिए जो मैंने सोमवार से शनिवार तक पढ़ा है उसका हमको क्या करना है, रिवीजन कर
लेना है, ठीक है। जिससे पूरे वीक में जितना भी पढ़े रहो उस चीज़ का रिवीजन जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप लगातार पढ़ते भी जाओगे भाई तो पीछे भूलते चले जाओगे। इसलिए भाई अपना मतलब एक दिन रिवीजन जरूर करना है, ठीक है। जितना भी मैंने वीक में पढ़ा है उसका एक दिन रिवीजन कर लेना है, ठीक है। ये आपका हो गया 6 टॉपिक, मतलब 6 बिंदु। और आपका लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि भाई लाइब्रेरी में हो या कहीं घर पे हो, ठीक है, आपके आसपास कोई न कोई भाई आपका दोस्त, मतलब भाई दोस्त या कोई होगा आपका फ्रेंड सर्कल में जिसका मैथ अच्छा है, तो ठीक है, आप ट्राई करिए उसके पास बैठने की कोशिश करिए। आपका जो सवाल जो क्वेश्चन नहीं आता है आप उससे पूछने की कोशिश करिए। जैसे अब मेरा तो टेलीग्राम चैनल है, आप चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल में आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पर अपना क्वेश्चन जितना भी डाउट रहता है आप भेजिए, वहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं वो आपका क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। अगर किसी से नहीं आता है तो मैं आपको पर्सनली आपको सॉल्व करके दे दूंगा, ठीक है। बट अगर आपके पास कोई बच्चा रहता है जिसका मैथ स्ट्रांग है तो आप उससे भाई जैसे फेस टू फेस अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो उससे आप कोशिश करिए जो सवाल नहीं आता उससे समझने की कोशिश करिए। क्योंकि मेरे पास मेरे लाइब्रेरी में 3-4 बच्चे हैं मेरे भाई, प्रॉपर 3-4 बच्चे हैं जो मुझसे फेस टू फेस आकर क्वेश्चन पूछते हैं। मैं बहुत खुशी मन से उनसे बताता हूँ, सच्ची बता रहा हूँ। अभी उनको 1 महीना हुआ होगा और उनका मैथ भी बहुत वीक था, ठीक है मेरे भाई। 40-50% क्वेश्चन करते थे, बस इस समय वो 70 से 75-80 के % क्वेश्चन करने लगे हैं, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छा इसको स्कोर माना जाएगा अभी इस हिसाब से जिस हिसाब से कर रहे हैं। तो इसको आपको एकदम इंपॉर्टेंट है कि जिसका भी आपको फ्रेंड हो कुछ भी है भाई, उससे चाहे जिसे 10 मिनट 5 मिनट उससे रिक्वेस्ट कर आप उससे क्वेश्चन जरूर पूछेगा, ठीक है। और अगर आप चाहें तो टेलीग्राम ग्रुप पे भी आप डाल सकते हैं, तो ठीक है। तो यही सब रहा। और भाई अगर मेरा स्कोर की बात रही तो मैंने भी भाई प्रॉपर यही सब मेथड अपनाया और आपको मैं भी वही बता रहा हूँ। और यूपी पुलिस में मेरा भाई इसी हिसाब से स्कोर आया था और आप लोग का भी स्कोर आएगा, क्योंकि भाई यूपी पुलिस और क्या कहते हैं यूपीएसआई आपकी वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है। और भाई एक चीज़ और है, अगर आपका भाई जीएस कमज़ोर है तब तो आपका सिलेक्शन तब भी आपका मान सकते हैं सिलेक्शन हो जाएगा। बट अगर आपका मैथ कमज़ोर है तो भाई सिलेक्शन से आप दूर जाएंगे। क्योंकि भाई जीएस में आप जान सकते हैं, जिससे मान लीजिए आपको मैथ मानते हैं 35 क्वेश्चन है, ठीक है। 35 क्वेश्चन में 25 से 26 27 क्वेश्चन जो बहुत अच्छा बच्चा होगा 30 क्वेश्चन तक करेगा। 35 के 35 तो कोई कभी नहीं कर सकता, ठीक है मेरे भाई जीएस में। तो मान सकता हूँ 25 से 30 के बीच में वो क्वेश्चन रहेगा, ठीक है मेरे भाई। बट अगर आपका मैथ स्ट्रॉन्ग होगा भाई 35 के 35 कर सकते हो, ठीक है मेरे भाई। तो इस हिसाब से आपको मैथ में स्कोर करना है अगर सिलेक्शन आपको लेना है तो भाई अगर